कि जनता को भी रोड पे आना होगा, नेताओं को भी रोड पे आना होगा और सर्वोच्च न्यायालय जाकर इस ईवीएम को बैन कराना। आएंगे आप, इसका मतलब रोड पे आएंगे? सब रोड पे आएंगे। लोगों के जनमत का घोटाला हो गया। 2024 में ईवीएम बैन हो। चाहिए है कि ईवीएम अब बैन होगी। बिना ईवीएम बैन हुए 2024 का चुनाव नहीं होगा। देश में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। ईवीएम बैन होगी और इस देश में निष्पक्ष चुनाव होगा, बैलेट पेपर से चुनाव। कर्नाटक में हमारा बाहुबली शिव कुमार था, वहाँ ये हैक नहीं कर पाए। अफसर बिकने वाले नहीं थे। हिमाचल के लोग सत्य बोलने वाले हैं, वो देवभूमि से आते हैं। तुम जहाँ जितना बड़ा घपला कर लो, आपने हमें बता दिया, जनता को सचेत कर दिया। अगर जनता का वोट किसी भी पार्टी को लेना है तो पहले ईवीएम बैन कराएं। क्या वहाँ की जनता खुद कह रही थी 140 145 सीट हम जीतेंगे, इसलिए कि चुनाव हमारा है। हम 18 साल की भ्रष्टाचार सरकार से लड़ रहे हैं। चोरी करके कुछ नहीं मिलने वाला। आपने हक और अधिकार जनता का छीन लिया, लेकिन 2024 में यही ईवीएम बैन होगी। नौजवान हारा है, महिलाएं हारी है और देश का भ्रष्टाचार हारा। जो है झूठ का पर्दाफाश होगा और सच्चाई की जीत होगी। नहीं तो इस देश का कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं रहेगा। अगर जनता रोडों पे नहीं आई, युवा रोड पे नहीं आया, महिला अपने सुरक्षा के न्याय के लिए नहीं रोड पे आई, तो चीर हरण होता रहेगा। सब ऐसे आंख खोले। जनता अपना हक और अधिकार अगर लेना चाहेगी तो ईवीएम को बंद कराना होगा। नेता भी बंद कराए, पार्टी वाले भी कराए और जनता भी कराए। नहीं तो लेके कटोरा बैठ जाए। इनके हक और अधिकार के लिए कोई नहीं लड़ेगा। ये सच्चाई ये थी, हमारे जनता ने हमें वोट दिया है और बीच में डाका पड़ जाए तो उसमें जनता का क्या दोष और राहुल गांधी का क्या दोष और नेताओं का क्या दोष? क्या डाका पड़ गया? डाका पड़ गया, हैकिंग हुई। इन्हें पता था कि हम पांचों राज्य जो है हार रहे हैं। हाँ। इन्हें पता था। इनको हार जो है, हार का जो है इन्हें बर्दाश्त नहीं है। इन्होंने जो घोटाला इन्हें 24 में करना था, उन्होंने 23 में कर दिया। जनता का ईवीएम हैकिंग कर दी। जी हार जाते हैं तब ईवीएम पे। ठीक है, ईवीएम नहीं। हाँ। इनका जो ट्रिक है ना, हाँ। एक राज्य हमें दे दोगे तो हम आप पे शक नहीं करेंगे। हाँ। अगर मैं आह्वान करती हूँ भारत के सभी क्षेत्रों दल जो पार्टियां हैं, भारत की जो रजिस्टर्ड चुनाव आयोग से पार्टियां हैं, अगर ये ईवीएम को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय नहीं जाते एकजुट होकर के, तो सच्चाई है कि 2024 में सफलता देखनी बंद कर दे। जीत जाते हैं तो भूल जाते हैं, हार जाते हैं तो फिर ईवीएम पे टिकना पड़ता है आप लोग। अरे अब की बार चोट लगी है ढंग से। हाँ। और जनता को भी चोट लगी है कि हम अपना जनमत दे दिए और हमारा बीच में जो है अपहरण हो गया। तो सच्चाई ये है कि जनता को भी रोड पे आना होगा, नेताओं को भी रोड पे आना होगा और सर्वोच्च न्यायालय जाकर इस ईवीएम को बैन कराना। आएंगे आप, इसका मतलब रोड पे आएंगे? सब रोड पे आएंगे। हाँ। अगर रोड पे नहीं आएंगे तो 2024 का सपना देखना बंद कर दें। ये सच्चाई है। इसलिए जब तक ईवीएम रहेगी मोदी को कोई नहीं हटा सकता। भाजपा वाले कह रहे भूल जाइए, 2024 में भी आएंगे, 2028 तक के तो दावे करते हैं। ईवीएम जब तक रहेगी वो 100 साल तक आएंगे। हाँ। मैं भी कह रही हूँ ईवीएम जब तक रहेगा उन्हें कोई नहीं हरा सकता। जनता ने चुना है, भाजपा वाले कह रहे हैं। जनता कभी नहीं चुनती। हाँ। अच्छा आप बताइए, मध्य प्रदेश में सारे न्यूज चैनल वाले थे। अगर 100 आदमी एक जगह, ओपिनियन पोल की मैं बात कर रही हूँ, 100 आदमी कांग्रेस का नाम लेता तो एक बीजेपी का नाम लेता था। यही है घोटाला। लोगों के जनमत का घोटाला हो गया। आप ये कोई तानाशाह शासन नहीं है। ये जो भी सत्ता में है, सत्ता का पूर्ण लाभ मोदी जी ले रहे हैं। ये सच्चाई है। आप कर लो, लेकिन 2024 में ईवीएम बैन हो। मामला तो कैसे करिएगा, कैसे बैन करोगे? सत्ता भी तो उन्हीं की है। देखिए, चुनाव आयोग से हमारे नेता शिकायत कर रहे थे। हाँ। ए और ईडी और सीबीआई को उनके घर भेजने में नहीं चुके। हाँ। और चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया। इन्होंने जब तक अपना काम पूरा नहीं कर लिया तब तक कोई न्यूज चैनल वाले ने ओपिनियन पोल नहीं दिया। जैसा इनका मामला सेट हुआ वैसे ही चाणक्य इंडिया दे दिया। जितना दे दिया उतना आया। तो सच्चाई यह है कि ईवीएम अब बैन होगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से जब बिना ईवीएम बैन हुए 2024 का चुनाव नहीं होगा। नहीं हुआ तो फिर चुनाव होगा ही नहीं। कोई प्रत्याशी लड़ेगा ही नहीं। ये सच्चाई है। कोई प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ेगा। और मैं आपको चैनल के माध्यम से बता देना चाहती हूँ, बेरोजगारी हारी, ठीक है ना, महिलाओं का आत्मसम्मान हारा, महंगाई हारी। जो महंगाई के खिलाफ मध्य प्रदेश की जनता ने एकजुट होकर के, मैं पहले भी कह रही थी आपके चैनल से कि नेता थोड़ी कोई चुनाव लड़ रहा है। यहाँ तो बेरोजगारी लड़ रही है चुनाव, महंगाई चुनाव लड़ रही है, यहाँ की जनता लड़ रही है। लेकिन आज जनता के हक और अधिकारों का हनन कर लिया। और सुनो, अच्छा हुआ तुमने 2023 में यह सारा
दिखा दिया। 2024 के लिए आपने मुझे सचेत कर दिया। अब 2024 में 2024 से पहले आप लोग कुछ बड़ा आंदोलन करने वाले बहुत बड़ा आंदोलन होगा। इस देश में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। ईवीएम बैन होगी और इस देश में निष्पक्ष चुनाव होगा, बैलेट पेपर से चुनाव हैं। होगा। अभी कम लेकिन जाएंगे तो जीत होगी और जगह हार जाएंगे। क्या बात करते हो? कर्नाटक में हमारा बाहुबली शिव कुमार था, वहाँ ये हैक नहीं कर पाए, सच्चाई है। और हिमाचल की रही बात, वहाँ अफसर बिकने वाले नहीं थे। हिमाचल के लोग सत्य बोलने वाले हैं, वो देवभूमि से आते हैं। तो तुम जहाँ जितना बड़ा घपला कर लो, आपने हमें बता दिया, जनता को सचेत कर दिया। अगर जनता का वोट किसी भी पार्टी को लेना है तो पहले ईवीएम बैन कराएं। तो दावे तो कर रहे थे कि 100 प्लस 150 प्लस सीट आएगी। अरे हम तो कह रहे थे खुद, जब मैं क्या, वहाँ की जनता खुद कह रही थी 140 145 सीट हम जीतेंगे, इसलिए कि चुनाव हमारा है। हम 18 साल की भ्रष्टाचार सरकार से लड़ रहे हैं और हम अपने वोट, जो उनका वोट, उनकी सीटें खरीद लेकर के दोबारा सरकार बनी थी मोदी की, वहाँ पर तो सच्चाई है शिवराज सिंह सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा आक्रोश था और जनता ने वोटिंग की। लेकिन चोरी हो जाए तो उसमें क्या जनता जो है ना भाजपा वाले कह रही, जनता राहुल को पसंद ही नहीं करते हैं, मोदी जी का देखिए, जनता हमेशा कांग्रेस, जनता को भी पता था चोरी करके कुछ नहीं मिलने वाला। आपने हक और अधिकार जनता का छीन लिया। लेकिन 2024 में यही ईवीएम बैन होगी। अगर सर्वोच्च न्यायालय ईवीएम नहीं बैन करेगा तो इस देश में चुनाव होगा ही नहीं। सच्चाई है। राहुल गांधी अरे भैया, तुम आज आए हो, ये गांधी परिवार कब से पॉलिटिक्स कर रहा है? गांधी परिवार ने देश आजाद कराया, 3 प्रधानमंत्री दिए, कैसी बात करते हो? यही हमारे लाल बहादुर शास्त्री थे, इनकी तरह मेकअप नहीं करता। लाल बहादुर शास्त्री फटी धोती में जाकर शपथ ग्रहण किया। उनके वाइफ ने पूछा, शास्त्री जी आप फटी धोती पहन के जा रहे हो? तो शास्त्री जी ने कहा कि हमारा किसान इसी फटी धोती में है, तो फटी धोती में मुझे शपथ लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम देश के किसानों के साथ हैं, नौजवानों के साथ हैं। आज नौजवान हारा है, इसे जो ईवीएम हैकिंग, नौजवान हारा है, महिलाएं हारी है और देश का भ्रष्टाचार हारा, मतलब सब कुछ हारा है यहाँ पर। भाजपा कह रही जनता ने वोट दिया है, ईवीएम का जिम्मेदार थोड़ी है। देखिए, अब तो कहेगी ही, अब तो उसे अब कुछ कहना और क्या कहेगी, हमें जनता ने वोट दिया है। तो अच्छा हुआ 2023 में इन्होंने अपना कारनामा दिखा दिया। अब 2024 में राहुल गांधी को या अन्य पार्टियों को चुनाव लड़ना है तो ईवीएम को बैन कराना होगा। कांग्रेस ऑफिस तो सन्नाटा दिख रहा है, आज से कहे नहीं आगे ईवीएम पे आप लोग के ये नहीं पता था कि इतना बड़ा घपला होगा। अब वास्तव में सच्चाई हुई है, जनता कह रही है, नेता कोई नहीं कह रहा है। जनता ने कहा है कि हम वोट तभी देंगे आपको जब ये ईवीएम बैन होगी। जनता का कहना है बहुत बड़ा आंदोलन होगा इस देश में। आंदोलन से अंधार, जैसे असुर आकर टंडो मचाता है ना इस देश में और माँ उतार लेती है, उसी तरह जो है झूठ का पर्दाफाश होगा और सच्चाई की जीत होगी। नहीं तो इस देश का कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं रहेगा। अब कह रहे पता भाजपा वाले हर बार मोदी सरकार, तो ठीक है, ले ले मोदी सरकार। ईवीएम से मोदी सरकार बनाते रहे और उन्होंने कर भी लिया, खेला तो उन्होंने कर लिया, तो बनाए भैया, हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और अगर 2024 में ईवीएम नहीं बैन हुआ तो सच्चाई ये है कि जो है मोदी सरकार को स्वीकार कर रहे हैं, यानी ये बताइए। हम हार नहीं, हम तो जीत स्वीकार कर रहे हैं, हमें जनता ने वोट दिया है, हार के जीत रहे हैं। हम बिल्कुल जीत रहे हैं। आप चोरी से सरकार बना लो, हैकिंग से सरकार बना लो, तो हम नहीं मानते। हम अपनी जनता, अपने नेता को सचेत कर रहे हैं कि अगर आपको जनता के अधिकारों को पाना है तो इस ईवीएम को बैन कराना होगा। ये सच्चाई है। अरे वहाँ सच लोग हैं, आपके अभी स्पीच में बोली कि वहाँ सच लोग हैं, वहाँ झूठ बोलने वाले, वहाँ पर अफसरों को कोई खरीद नहीं पाया। यहाँ सब बिके, जो लालची अफसर जब चुनाव आयोग तक बिका है, चुनाव आयोग ने एक्शन नहीं लिया तो हम किसको माने? आप ही की तो सरकार थी राजस्थान में, आप क्यों नहीं खरीद लिए? कौन? देखिए, ईवीएम और चुनाव आयोग मेरा नहीं है। मैं आज आपको बता दे रही हूँ, ईवीएम और चुनाव आयोग मेरा नहीं है। चुनाव आयोग को हम राजस्थान में भी एक्शन लेने के लिए कह रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग ने, वहीं देखो बालाघाट में ईवीएम बक्सा सब पकड़ा गया। बालाघाट में आपके भी सोशल मीडिया पे चला है, एक्शन लिया? कुछ नहीं लिया। तो इसी तरह तोड़ मोड़ के तुम सरकार बनाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जनता को लोकतंत्र बचाना है तो ईवीएम को हटाना होगा। आपके साथ आएगी, अगर नहीं आएगी तो ले कटोरा भीख मांगे, कुछ न मिलने वाला, ये सच्चाई है। अगर जनता रोडों पे नहीं आई, युवा रोड पे नहीं आया, महिला अपने सुरक्षा के न्याय के लिए नहीं रोड पे आई, तो चीर हरण होता रहेगा। सब ऐसे यहाँ खोले ढिश राज की तरह देखते रहेंगे। बहनों ने मामा पे भरोसा किया है, तो ठीक है, मामा पे भरोसा किया है तो लाडली बहना बताएंगे भी, उसमें हम क्या कर सकते हैं? कब से रोड पे उतर जनता अपना हक और अधिकार अगर लेना चाहेगी
तो ईवीएम को बंद कराना होगा। नेता भी बंद कराए, पार्टी वाले भी कराए और जनता भी कराए, नहीं तो लेके कटोरा बैठ जाए। इनके हक और अधिकार के लिए कोई नहीं लड़ेगा।